हेलो बच्चों। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल तक देख लिया था हम लोग। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था कि ये जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, और पहले लिख लेते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि दिस इज एन एटम, बीच में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है। ठीक है, और मूव करेगा तो इसके पास जाहिर सी बात एक्सेलेरेशन होगी, वेलोसिटी होगा। तो बट मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि किसी भी एक्सेलेटेड पार्टिकल्स, कोई भी एक्सेलेटेड पार्टिकल जो है वो रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है और लॉस देयर एनर्जी, और अपनी एनर्जी लॉस करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इसके पास एक्सेलेरेशन होगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो ये जो है फाइनली जो है न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाना चाहिए। ये मूव करेगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, एनर्जी जो है लॉस भी हो रही होगी, तो फाइनली न्यूक्लियस में जाके जो है कोलाइड कर जाएगा। तो ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था। मैक्सवेल क्या कहता है? एनी एक्सिलरेटेड पार्टिकल emits radiation and loss energy। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है ड्रॉबैक था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू, लेट्स सपोज दिस इज अ वाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू अगर पास करवाते हैं तो जो है एक पैटर्न दिखता है विब की ओर, 7 कलर का, हम लोग सब जानते हैं विब की ओर। ठीक है, और ये जो पैटर्न बैंड्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होती है। जैसे मान लो रेड, विब की ओर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का ये जो है बैंड दिखती है, और ये कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम दो टाइप्स के होते हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग दो तरह का स्पेक्ट्रम देखे थे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब भी कोई लाइट, कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है? बेंड करता है। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म पे गिरेगा तो वो बेंड करेगा और क्या करेगा? एक बैंड बनाएगा 7 कलर का। और वो जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये दोनों को हम लोग समझे। लेट सपोज कोई हम एटॉमिक गैस लिए, लेट सपोज दिस, इसमें कुछ भी हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हीट देकर एक्साइट कराएं, और एक्साइट करने के बाद जो इसमें रेडिएशन निकलेगी उसको हम लोग, उसका जो बैंड बनाएंगे तो वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का ही बनता है। जैसे लेट सपोज यहाँ से क्या होगा, इसको हम एक्साइट कराएंगे और जो बैंड बनेगा वो स्पेक्ट्रम में क्या था, व्हाइट लाइट को हम लोग जो है पास करवा रहे थे प्रिज्म से, तो वो कंटिन्यूअस था, विबग्योर कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, कुछ ही कलर का जो है बैंड आपको दिखेगा। लेट सपोज अगर मान लें हम यहाँ पे ब्लू है तो ग्रीन देखा और कुछ नहीं दिखा, बीच में दिखा, बीच में, इस तरह से यहाँ पे बैंड बनता है। किस में? तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है इसको हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। बट अगर मान लो कि मैं व्हाइट लाइट को
इस एटॉमिक गैस से पास करवाएं, ठीक है, पास करवाएं। और पास करवाने के बाद जो हम बैंड मिली, लेट सपोज वाइट लाइट हम इस गैस के थ्रू पास करवाएं और उसके बाद जो है प्रिज्म से पास करवाएं, तो हमें जो बैंड मिली वो एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे क्या मिला, जो कलर यहाँ पे शो हुआ था वो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट, इमिशन स्पेक्ट्रम का जस्ट अपोजिट जो है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है। जो कलर यहाँ शो हो रहा था वो यहाँ शो नहीं हो रहा था, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे येलो दिखा, रेड दिखा, कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो गायब हो जाता है। तो ये था, पहला था इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमारे सिलेबस में जो है इमिशन स्पेक्ट्रम है और इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लेट सपोज हम एक हाइड्रोजन गैस लिए, ये ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस है मान लो, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन किए, ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन करवाए हाइड्रोजन गैस का, किस पे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे। तो एक ब्लूइश लाइट मिलेगी, क्या मिलेगी, ब्लूइश लाइट यहाँ से निकलेगी, इमिट करेगी। और इस लाइट को हम लोग अगर मान लो प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं, प्रिज्म से पास कराए, तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन में। और सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हमें क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। और ये सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग वेवलेंथ के डिफरेंस, सारे वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग जो है उसको अलग अलग रीजन में रखा है। कुछ विजिबल रीजन में होंगे, कुछ जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगे, कुछ इंफ्रारेड रीजन पे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले हाइड्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस को हम लोग एक्साइट करवाएं इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन देकर, लो प्रेशर पे एक ब्लूइश लाइट इमिट होगा, उसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे, तो हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस दिखने को मिलेगी, ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग जो है इसके वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग कई ग्रुप में इसको क्लासिफाई किए हैं। विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगे, कुछ जो है इंफ्रारेड रीजन पे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, एक हाइड्रोजन गैस लिए थे और उसको हम लोग एक्साइट किए थे, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन दिए थे, और वहाँ से जो है एक ब्लूइश लाइट निकली थी, उसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करवाए थे। और प्रिज्म के थ्रू पास करवाने से हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस दिखने को मिली, ठीक है। और उस सारे स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ जो है डिफरेंट होगी, और उस डिफरेंट कोई विजिबल रेंज में होगी, कोई जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, कोई इंफ्रारेड रीजन में होगी। और इस सारे लाइंस को हम लोग डिफरेंट सीरीज में ग्रुप किए गए, और वो डिफरेंट सीरीज क्या क्या है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज, इस तरह से है। तो लेट सपोज अगर मैं इस सारे चीज़ को समझूं, तो लेट सपोज कि दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, और ये लेट सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ठीक है। लेट सपोज ये सिक्स्थ ऑर्बिट है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हम लोग सब जानते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ऑलरेडी अपने अपने ऑर्बिट्स पे होंगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं N1, N2 और N3, N4 और N5, और लेट सपोज ये है N6, ठीक है। तो मान लो कि इस फर्स्ट सेल के ऑर्बिट को, इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दिए, इसको एनर्जी मिली, और ये जो है जंप करके चली गई सिक्स सेल पे, यहाँ पे चली गई, मान लो यहाँ पे चली गई, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो फिर से दोबारा जो है इसको एनर्जी मिली है, एक्साइट करके चले गए यहाँ, एनर्जी इसकी मतलब ख़त्म होने के बाद ये फिर जो है अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे इसको एनर्जी मिली, चली गई यहाँ पे
6 सेल पे, ठीक है। और ये फिर जो है वापस आएगी कहाँ, अपने फर्स्ट सेल पे, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा मिली तो कहाँ गई, 6 सेल पे। अगर मान लो उससे थोड़ा कम मिली तो यहाँ पे चली गई, कहाँ गई, N5 पे, 5वें सेल पे, और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे, यहाँ पे थी वहाँ पे आ गई। अगर मान लो कि एनर्जी मिली और चली गई यहाँ, फिर से अपने यहाँ आएगी, यहाँ मिली फिर से यहाँ आएगी, फिर से यहाँ आएगी। तो ये इस तरह का जो है ये सीरीज़ बनी। इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोले, इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। और ये कहाँ लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। अब मान लो कि ऑलरेडी जो है, मान लो इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड सेल में पहले से है, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रॉन दिए और वो जंप करके चली गई 6 सेल में, इसी तरह। और वो फिर क्या आ गई, फिर खुद अपने जहाँ पे थी नॉर्मल स्टेट में आएगी। मान लो एनर्जी हम लोग उसको थोड़ा कम मिली तो कहाँ गई, यहाँ गई, इसी तरह से। फिर कहाँ आएगी, अपने ओरिजिनल स्टेट पे, फिर इस तरह यहाँ आएगी, फिर इस तरह यहाँ आएगी। इसको हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज। क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। और ये कहाँ लाई करती है, ये जो है विजिबल रेंज में, विजिबल रेंज में। तो मैं इसका अगर मैं समरी निकालूं तो हमारे पास टोटल कितने सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री। तो ये सारे जो है सीरीज है, लाइमन सीरीज, वाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री, ठीक है। तो हम लोग ने कई तरीके की सीरीज देख लिए थे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री, ठीक है। ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, अल्ट्रा वायोलेट रीजन में होती है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ N1 जो है वो 1 है, पहले इलेक्ट्रॉन पे होगी। लाइमन सीरीज में जो है N1 जो है 1 पहले ऑर्बिट लेते हैं, पहला सेल, और N2 जो है दूसरा सेल लेते हैं, और दूसरा से जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर एनर्जी मिली, पहले तो ये कहाँ होगी, N1 पे होगी, एनर्जी मिली तो 2 पे जा सकती है, 2 से 3 पे, 4 पे, इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। इसी तरह बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रेंज में होती है, विजिबल रेंज में होती है। और इसका जो N1 है 2 है, ये ऑलरेडी जो है सेकेंड ऑर्बिट पे होगी, इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट पे होगी, ठीक है। और N2 जो है इसमें लेंगे 3 तक जा सकती है। इसको एनर्जी मिलेगी, 3 पे जाएगी, 4 पे, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी तरह और ये जो सारे हैं पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, ये सब जो है इंफ्रारे में आती है, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। और पाश्चन का जो है N1 जो है 3 होता है, N2 जो है 4 से इन्फिनिटी, N1 इसका जो है ब्रैकेट का 4, N2 जो है क्या होगा 5 टू इन्फिनिटी, पीफन का जो N1 है वो 5 है, और N2 6 टू इन्फिनिटी, और हम्फ्री का N1 जो है वो 6 है, N2 क्या लेंगे 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस सारे कंक्लूजन जो है, ये सारे कंक्लूजन कहाँ से आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आए। अब लेट सपोज ये N1 है, पहले ऑर्बिट है, और ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली और ये सेकेंड पे चली गई, एनर्जी इसका ख़त्म हुआ, फिर से अपने N1 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इसको हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई E2 माइनस E1, ठीक है। और एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² बाई, अब यहाँ पे E2
तब लेंगे जब N2 पे होगा, तो Z² बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब N1 पे होगा तो क्या होगा, माइनस 13.6 Z² बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस 13.6 Z² N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z² N2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 13.6, कॉमन ले लेंगे, Z² 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फर्दर हम इसको अगर क्या करें, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें ये एक जो है इक्वेशन मिलता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू RZ² 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन निकल के क्या आई, 1 बाई लेमडा इक्वल टू RZ² 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, क्योंकि वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। तो ये इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन जो है किसके द्वारा दिया गया, रेडबर्ग, एक साइंटिस्ट है, रेडबर्ग के द्वारा दिया गया है। क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, क्या चीज़, वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात। इसमें एक और लाइन है, जैसे मुझे अगर पूछ दें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक और क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे n माइनस 1 क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल, तो इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो ये रही सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।